हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू स्टडी कॉम्पिटिटिव यूट्यूब चैनल। और आज हम डिस्कस करेंगे 10 जून 2020 के इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स। साथ ही में आपको कई इंपॉर्टेंट पॉइंट भी बताएंगे जो कि इनसे रिलेटेड है। पूरी वीडियो का पीडीएफ फाइल ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। यदि आप पीडीएफ फाइल डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स से डाउनलोड कर सकते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आपको हमारे डेली करंट अफेयर्स की वीडियो सबसे पहले मिल सके। और वीडियो में लास्ट तक बने रहे क्योंकि वीडियो के लास्ट में आपसे एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन पूछा जाएगा जिसका आंसर आपको नीचे कमेंट बॉक्स में देना है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है कि हाल ही में किस प्रसिद्ध मिक्स्ड मार्शल आर्ट खिलाड़ी ने संन्यास की घोषणा की। तो हाल ही में कॉनर मैग्रेगर ने मिक्स्ड मार्शल आर्ट यानी कि MMA से संन्यास लेने की घोषणा की है। तो ये है कॉनर मैग्रेगर जो कि एक बहुत ही प्रसिद्ध मिक्स्ड मार्शल आर्ट खिलाड़ी यानी कि MMA खिलाड़ी रह चुके हैं। और हाल ही में इन्होंने MMA यानी मिक्स्ड मार्शल आर्ट से संन्यास की घोषणा की है और ये डबलिन आयरलैंड के हैं। तो इन सब बातों ध्यान रखिए और बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कर्ट थॉमस का निधन हो गया, वे कौन थे। तो कर्ट थॉमस एक बहुत ही प्रसिद्ध जिम्नास्ट थे। कर्ट थॉमस एक बहुत ही प्रसिद्ध जिम्नास्ट थे। तो ये थे कर्ट थॉमस। हाल ही में इनका निधन हो गया और यह एक बहुत ही प्रसिद्ध अमेरिकी जिम्नास्ट थे जो कि जिम्नास्टिक में वर्ल्ड चैंपियनशिप जीतने वाले पहले अमेरिकी थे। जिम्नास्टिक में वर्ल्ड चैंपियनशिप जीतने वाले पहले अमेरिकी थे। तो इन सब बातों का ध्यान रखिए कि कर्ट थॉमस एक बहुत ही प्रसिद्ध अमेरिकी जिम्नास्ट थे और जिम्नास्टिक में वर्ल्ड चैंपियनशिप जीतने वाले ये पहले अमेरिकी थे। तो बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस रेलवे जंक्शन को CII के द्वारा गोल्ड रेटिंग दी गई है। तो हाल ही में तमिलनाडु के त्रिची यानी कि त्रिचुरापल्ली रेलवे जंक्शन को CII के द्वारा गोल्ड रेटिंग दी गई है। तो अब बात करते हैं CII के बारे में। तो CII का फुल फॉर्म होता है कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री। कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री और इसकी स्थापना 1895 में की गई और इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है। इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है। और हमने आपको कई वीडियो में बताया है कि हाल ही में CII के नए अध्यक्ष उदय कोटक बने हैं। उदय कोटक जो कि कोटक महिंद्रा बैंक के MD एंड CEO भी है। तो इन सब बातों का ध्यान रखिए कि CII के द्वारा रेटिंग दी गई है त्रिचुरापल्ली रेलवे जंक्शन को और यह दी है CII ने। तो बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में खेल मंत्रालय ने किस मंत्रालय के साथ मिलकर 10 स्वदेशी खेलों को बढ़ावा देने के लिए एक फिल्म सीरीज का निर्माण करने की घोषणा की है। तो हाल ही में खेल मंत्रालय ने फिट इंडिया मूवमेंट के तहत 10 स्वदेशी खेलों को बढ़ावा देने के लिए एक फिल्म श्रृंखला का निर्माण करने की घोषणा की जो कि इसने MHRD मंत्रालय के साथ मिलकर की है। तो हाल ही में खेल मंत्रालय और MHRD मंत्रालय ने मिलकर 10 स्वदेशी खेलों को बढ़ावा देने के लिए एक फिल्म सीरीज का निर्माण करने की घोषणा की है। तो अब बात करते हैं MHRD की यानी कि मानव संसाधन एवं विकास मंत्रालय और वर्तमान में इसके मंत्री है रमेश पोखरियाल निशंक। रमेश पोखरियाल निशंक। तो ये है रमेश पोखरियाल निशंक जो कि वर्तमान में MHRD यानी कि मानव संसाधन एवं विकास मंत्रालय के मंत्री हैं और हाल ही में इन्होंने ही फिट इंडिया मूवमेंट के तहत खेल मंत्रालय के साथ टाई अप करके 10 स्वदेशी खेलों को बढ़ावा देने के लिए एक फिल्म सीरीज का निर्माण करने की घोषणा की है। तो इन सब बातों का ध्यान रखिए और बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य ने अपने सबसे बड़े जैव विविधता पार्क का उद्घाटन किया। तो हाल ही में उत्तराखंड ने अपने सबसे बड़े जैव विविधता पार्क का उद्घाटन करा। अब बात करते हैं उत्तराखंड की। तो चलिए मैप में देखते हैं। तो ये है उत्तराखंड। उत्तराखंड की स्थापना
9 नवंबर 2000 में की गई। और उत्तराखंड की कैपिटल देहरादून। वर्तमान में उत्तराखंड के चीफ मिनिस्टर है त्रिवेंद्र सिंह रावत। और वर्तमान में उत्तराखंड के गवर्नर है बेबी रानी मौर्य। बेबी रानी मौर्य। और याद रखिए कि फूलों की घाटी भी उत्तराखंड में है। और अभी हाल ही में उत्तराखंड में 2 पोर्टल लॉन्च हुए हैं, दृष्टि पोर्टल और हॉप पोर्टल। दृष्टि पोर्टल को लॉन्च किया है। यह कोरोना वायरस की सटीक अपडेट देता है। यह कोरोना वायरस की सटीक अपडेट देता है। तो दृष्टि पोर्टल कोरोना वायरस की सटीक अपडेट देता है। और एक और पोर्टल है हॉप। इसे रोजगार के अवसर प्रदान करने के लिए बनाया गया है। होप के अंतर्गत जो भी उत्तराखंड के बेरोजगार हैं उन्हें रोजगार के अवसर प्रदान किए जाएंगे। और होप का फुल फॉर्म याद रखिए। होप का फुल फॉर्म है हेल्पिंग आउट पीपल एवरीवेयर। हेल्पिंग आउट पीपल एवरीवेयर। तो इन सब बातों को ध्यान रखिए और बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश के पूर्व फुटबॉलर हमजा कोया का निधन हो गया? तो हाल ही में भारत देश के पूर्व फुटबॉलर हमजा कोया का निधन हो गया, जो कि कोरोना वायरस से संक्रमित हो जाने के कारण इनका निधन हो गया। तो यह है हमजा कोया, जो कि एक बहुत ही प्रसिद्ध भारतीय फुटबॉलर थे। और हाल ही में कोरोना वायरस से संक्रमित हो जाने के कारण इनका निधन हो गया। तो इन सब बातों को ध्यान रखिए कि हमजा कोया एक भारतीय फुटबॉलर थे और हाल ही में कोरोना वायरस से इनका निधन हो गया। तो बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में G20 समूह ने कोविड-19 महामारी के लिए कितने बिलियन डॉलर देने की घोषणा की? तो हाल ही में G20 ने 21 बिलियन डॉलर कोविड-19 महामारी के लिए देने की घोषणा की। अब बात करते हैं G20 के बारे में। तो यह एक यूरोपीय यूनियन प्लस 19 देशों का समूह है। एक यूरोपीय यूनियन प्लस 19 देशों का समूह है। तो इन सब बातों को ध्यान रखिए और बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने कॉलेजों में 100% मुफ्त प्रवेश की घोषणा की है? तो हाल ही में असम राज्य सरकार ने कॉलेजों में 100% मुफ्त प्रवेश की घोषणा की है। और यह कि 2020 से 21 वाले सेशन में 100% मुफ्त प्रवेश की घोषणा की है। और हाल ही में असम में स्टूडेंट्स के लिए प्रज्ञा पहल की भी शुरुआत की गई। हाल ही में असम में स्टूडेंट्स के लिए प्रज्ञा पहल की भी शुरुआत की गई। तो इन सब बातों को ध्यान रखिए कि असम सरकार 2020 से 21 वाले सेशन में कॉलेजों में 100% मुफ्त प्रवेश देगा। और हाल ही में असम में ही स्टूडेंट्स के लिए प्रज्ञा पहल की भी शुरुआत की गई। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में गूगल क्लाउड ने भारत में अपने वरिष्ठ निर्देशक के रूप में किसे नियुक्त किया? तो हाल ही में अनिल वल्लूरी को गूगल क्लाउड ने भारत में अपने वरिष्ठ निर्देशक के रूप में नियुक्त किया। तो ये है अनिल वल्लूरी। हाल ही में गूगल क्लाउड ने इन्हें ही भारत में अपने वरिष्ठ निर्देशक के रूप में नियुक्त किया है। तो इन सब बातों को ध्यान रखिए और बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में मैकिन्स इंडस्ट्री ने किसके साथ मिलकर यूवीसी आधारित डिसइंफेक्शन कैबिनेट विकसित किया है? तो हाल ही में मैकिन्स ने ARCI के साथ मिलकर यूवीसी आधारित डिसइंफेक्शन कैबिनेट विकसित किया है। अभी यूवीसी आधारित डिसइंफेक्शन कैबिनेट में PPE को बैक्टीरिया फ्री किया जाएगा, यानी कि डिसइंफेक्ट किया जाएगा। अब बात करते हैं ARCI की। तो ARCI का फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल एडवांस रिसर्च सेंटर फॉर पाउडर मेटालर्जी एंड न्यू मटेरियल्स। इंटरनेशनल एडवांस रिसर्च सेंटर फॉर पाउडर मेटालर्जी एंड न्यू मटेरियल्स। और इसकी स्थापना 1997 में की गई। और इंडिया में इसका कैंपस है हैदराबाद में। इंडिया में इसका कैंपस है हैदराबाद में। तो इन सब बातों ध्यान रखिए और बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में मोनिका महतो को किस देश में भारत का नया राजदूत नियुक्त किया गया है? तो हाल ही में मोनिका महतो को स्विट्जरलैंड में भारत का नया राजदूत नियुक्त किया गया है। तो ये है मोनिका महतो, जो कि 1985 बैच की IFS ऑफिसर है। 1985 बैच की IFS ऑफिसर है।
और यह स्वीडन में एज एन एम्बेसडर इंडिया को रिप्रेजेंट कर चुकी है और अब इन्हें स्विट्जरलैंड में भारत का नया राजदूत नियुक्त किया गया है। और इन्हीं के साथ में कई सारी फॉरेन नियुक्तियां भी हुई है, तो इन्हें भी ध्यान रखिए। तो हाल ही में गायत्री कुमार को ब्रिटेन का हाई कमिश्नर नियुक्त किया गया है। हाल ही में गायत्री कुमार को ब्रिटेन का हाई कमिश्नर नियुक्त किया गया है। और हाल ही में सुशील कुमार सिंघल को पापुआ न्यू गिनी का हाई कमिश्नर नियुक्त किया गया है। सुशील कुमार सिंघल को पापुआ न्यू गिनी का हाई कमिश्नर नियुक्त किया गया है। और हाल ही में राहुल श्रीवास्तव को रोमानिया का नया एम्बेसडर नियुक्त किया है। और हाल ही में रविश कुमार, जो कि फॉर्मर एमईए स्पोक पर्सन भी रह चुके हैं, हाल ही में इन्हें फिनलैंड का नया एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। तो यह है रविश कुमार, जो कि फॉर्मर एमईए मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स यानी कि विदेश मंत्रालय के स्पोक पर्सन भी रह चुके हैं और हाल ही में इन्हें फिनलैंड का नया एम्बेसडर नियुक्त किया है। तो इन सब बातों ध्यान रखिए और बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने एक ऑनलाइन कचरा प्रबंधन प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है? तो हाल ही में आंध्र प्रदेश ने एक ऑनलाइन कचरा प्रबंधन प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है जो कि 6R के प्रिंसिपल पर वर्क करता है। तो बात करते हैं 6R की। तो 6R का फुल फॉर्म होता है रिड्यूस, रीयूज, रिफ्यूज, रिसाइकल, रिपेयर एंड रीथिंक। रिड्यूस, रीयूज, रिफ्यूज, रिसाइकल, रिपेयर एंड रीथिंक। अब बात करते हैं आंध्र प्रदेश की। तो चलिए मैप में देखते हैं। तो यह है आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश की स्थापना 1 अक्टूबर 1953 में की गई और आंध्र प्रदेश की कैपिटल है हैदराबाद। और वर्तमान में आंध्र प्रदेश के चीफ मिनिस्टर है जगमोहन रेड्डी। जगमोहन रेड्डी। और वर्तमान समय में आंध्र प्रदेश के गवर्नर है विश्वभूषण हरिचंदन। विश्वभूषण हरिचंदन। और इसके साथ ही में आंध्र प्रदेश में मोबाइल हैंड वॉश सुविधा शुरू की गई है जो कि स्लम एरिया में हैंड वॉश की आदत को डेवलप करने के लिए शुरू की गई है। और साथ ही में आंध्र प्रदेश में निगाह ऐप और कोविड फार्मा ऐप भी लॉन्च हुआ है। ये दोनों ही कोरोना के लिए बनाए गए हैं। और साथ ही में आंध्र प्रदेश में जगन्नाथ विद्या दिवेना योजना शुरू की गई है जिसके अंतर्गत स्टूडेंट्स को अपनी फीस रिटर्न की जाएगी। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस आईआईटी के शोधकर्ताओं ने कोविड-19 के लिए कम लागत वाली एआई आधारित शोध किट विकसित की है? तो हाल ही में आईआईटी हैदराबाद के शोधकर्ताओं ने कोविड-19 के लिए कम लागत वाली एआई आधारित शोध किट विकसित की है और यह मात्र 20 मिनट में कोविड-19 टेस्टिंग का रिजल्ट देने में सक्षम है। मात्र 20 मिनट में कोविड-19 टेस्टिंग का रिजल्ट देने में सक्षम है। तो इन सब बातों ध्यान रखिए और बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में वेस्टर्न कोल फील्डर्स अटसा कोयला खदान का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो हाल ही में वेस्टर्न कोल फील्डर्स अटसा कोयला खदान का उद्घाटन महाराष्ट्र में किया गया। और अब बात करते हैं महाराष्ट्र की। तो चलिए मैप में देखते हैं। तो यह है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र की स्थापना 1 मई 1960 में की गई और महाराष्ट्र की कैपिटल है मुंबई। और वर्तमान समय में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री है उद्धव ठाकरे और वर्तमान समय में महाराष्ट्र के गवर्नर है भगत सिंह कोश्यारी। भगत सिंह कोश्यारी। और हाल ही में बॉम्बे हाईकोर्ट के नए चीफ जस्टिस बने हैं दीपंकर दत्ता। दीपंकर दत्ता यह हाल ही में बॉम्बे हाईकोर्ट के नए चीफ जस्टिस बने हैं। और साथ ही में मुफ्त स्वास्थ्य बीमा प्रदान करने वाला देश का पहला राज्य बना है महाराष्ट्र। मुफ्त स्वास्थ्य बीमा प्रदान करने वाला देश का पहला राज्य भी बना है महाराष्ट्र। तो दोस्तों, आज के करंट अफेयर्स बस यही समाप्त होते हैं। अब मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा, लेकिन उससे पहले आपसे लास्ट वीडियो में पूछे क्वेश्चन का आंसर दूंगा। तो लास्ट वीडियो में मैंने आपसे पूछा था कि हाल ही में भारत की पहली डॉल्फिन वेधशाला यानी कि पहली डॉल्फिन ऑब्जर्वेटरी किस राज्य में खोली गई? और आपके ऑप्शन थे उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार या फिर आंध्र प्रदेश। तो इसका सही आंसर है बिहार। देश की पहली डॉल्फिन ऑब्जर्वेटरी भागलपुर डिस्ट्रिक्ट में खोली गई जो कि बिहार में है।
और भागलपुर में ही विक्रमशिला डॉल्फिन सेंचुरी भी है। तो इन बात को भी आप ध्यान रखिए। तो आपका आज का क्वेश्चन है, हाल ही में रवीश कुमार को किस देश का नया एम्बेसडर नियुक्त किया है? हाल ही में रवीश कुमार को किस देश का नया एम्बेसडर नियुक्त किया है? तो आपके ऑप्शन है रोमानिया, ब्रिटेन, चीन या फिर फिनलैंड। इस क्वेश्चन का सही आंसर आप नीचे कमेंट बॉक्स में दीजिए और इस क्वेश्चन का सही आंसर मैं आपको कल की वीडियो में बताऊंगा। तो दोस्तों, आज की वीडियो बस यहीं समाप्त होती है। कल फिर हाजिर होंगे नई करंट अफेयर्स की वीडियो के साथ में। तब तक वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और आप हमें इंस्टाग्राम और ट्विटर पे भी फॉलो कर सकते हैं। इंस्टाग्राम और ट्विटर दोनों की लिंक मैंने ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है। आप चाहे तो वहां से हमें फॉलो भी कर सकते हैं। पूरी वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।